दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज एक तेजस एयरक्राफ्ट ना क्रैश हुआ। अब जो उसमें ना क्या हुआ, जब एक जो एयरक्राफ्ट होता है जब लो एल्टीट्यूड पे आके रोल करते हैं, शो चल रहा था वहाँ पर, वो रोल कर रहा था जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठा और पायलट ने इवैक्यूएट करने की भी कोशिश की, इवैक्यूएशन सीट, लेकिन सीट इवैक्यूएट नहीं हो पाई। अब इसका ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। ऐसा एक इंसिडेंट 2024 में हुआ था, लेकिन वहाँ पर लकीली पायलट की सीट इवैक्यूएट हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि तेजस एयरक्राफ्ट लोग सोचते हैं कि पूरा इंडिया के अंदर ही बनता है, नहीं, लेकिन इसका इंजन है वो यूएसए में एक GE 404 करके इसका इंजन है जो यूएसए से बनता है, और इसकी जो इवैक्यूएशन सीट है वो हमारा यूके में बनती है, और इसका रडार इजराइल में बनता है। और इंडिया के पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो पूरा इंडिया के अंदर बने। इंडिया के अंदर ये तेजस एयरक्राफ्ट असेंबल किया जाता है। जैसे अभी इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास है, जो इसका सारी पार्ट्स को असेंबल करती है। जैसे इंडिया के अंदर भी जैसे DRDO के कुछ लैब्स हैं जो इसकी कुछ पार्ट्स बनाती हैं, और 500 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है, जो इसे बेंगलोर के अंदर जाके असेंबल किया जाता है इस तेजस एयरक्राफ्ट को। और ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है कोई एक छोटे से लूप होल की वजह से, जैसे किसी भी एक पायलट की उसमें शहादत हुई हो। ऐसे कितने ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कुछ सालों में पिछले। जैसे एक और इंसिडेंट हुआ था 2023 के आसपास, जहाँ पर एक ट्रेनिंग ऑफिसर थे, उन ऑफिसर का नाम था अभिमन्यु राय, उनकी भी डेथ हुई थी एक एयरक्राफ्ट की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये है ना कि कोई इंडियन डिफेंस सिस्टम है ना, वो छोटे छोटे लूप होल पे कम ध्यान दे रहे हैं जिन्हें ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यही छोटे छोटे लूप होल हैं जो एक पूरी गवर्नमेंट और पूरे कंट्री की बैकबोन को रेडी करती है।